हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायंगल्स चैप्टर। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया इन द ईयर 2017। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज, इन द फिगर P is any point on side BC of triangle ABC, PQ is parallel to BA and PR is parallel to CA are drawn. RQ is extended to meet BC produced at S. Prove that SP square is equals to SB into SC. Okay, so जैसे कि यहां पर ये this is a given figure, तो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है कि SP square equals to SB into SC. तो जब भी ट्राइंगल्स में, नॉर्मली ट्राइंगल्स में जब भी ऐसा कुछ आता है कि SB स्क्वायर या कोई भी साइड का स्क्वायर ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर पहला एक अप्रोच ये होता है, क्या वो अप्रोच यहां पर हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, पहले हम वो देखते हैं। तो अगर SP स्क्वायर हमें चाहिए तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा जिसमें SP आना चाहिए दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो पहले तो यहां देखते हैं, ऐसा कोई दो ट्राइंगल्स है जिसमें SP आ रहा है, यस SPR, ये ट्राइंगल लेंगे तो SP आ रहा है यहां पर। दूसरा SPQ, ये दो ट्राइंगल्स अगर हम सिमिलर प्रूव करें तो यहां पर SP दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो साइड्स का रेशियो लेके हमें SP स्क्वायर आ सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन RHS में देखिए SB और SC का भी रिक्वायरमेंट है, तो SB, तो जैसे कि SB जो है वो तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स में नहीं आ रहा है। दूसरा SC जो है वो भी कोई भी ट्राइंगल में एज अ साइड नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर? तो यहां से जो हमारा ये अप्रोच था कि हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दे जिसमें SP आना चाहिए, तो वो डायरेक्टली यहां वर्कआउट होते हुए नहीं दिख रहा है, इज इट क्लियर? तो ये अप्रोच से हम नहीं जाएंगे। दूसरा, जैसे कि यहां पर हमें दिया है कि PQ इज पैरेलल टू BA, यस। अब अगर PQ पैरेलल टू BA तो यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या उससे हमारा काम होगा? तो अब देखिए यहां पर अगर PQ पैरेलल टू AB हम लेते हैं तो ये ट्राइंगल ABC में, तो CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QA, बट यहां पर तो SP नहीं आ रहा, तो ये ट्राइंगल तो नहीं लेंगे। अब दूसरा ये ट्राइंगल ले सकते हैं SBR, यस और नो। अगर हम SBR लेते हैं और अगर हम PQ और BR पे फोकस करें तो PQ और BR पैरेलल होगा, यस। अगर PQ AB को पैरेलल तो ऑब्वियस है वो BR को भी पैरेलल होगा, बिकॉज सेम लाइन का ही पार्ट है। तो ये ट्राइंगल में देखो SP अपॉन PB इज इक्वल्स टू SQ अपॉन QR, यस और नो। तो हमें SP का रिक्वायरमेंट है वो भी यहां आ रहा है, दूसरा SB का रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि यहां रेशियो मिल रहा है SB अपॉन PB, तो वहां कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐड करके SB भी मिल जाएगा, यस और नो। तो हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं। तो अब क्या करना है प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल SBR, इन ट्राइंगल SBR, इसमें PQ जो है इट इज पैरेलल टू BR, यस और नो। इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस वी नो दैट PQ इज पैरेलल टू AB या BA, जो हमें यहां पर दिया गया है, दिस इज गिवन, एंड वी नो दैट B डैश R डैश A दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है ना, BR भी वही सेम लाइन का पार्ट है, तो ऑब्वियस अगर AB पैरेलल है तो BR भी पैरेलल होगा। तो हमने ये रीजन लिखा B डैश R डैश A, मतलब दे आर कोलिनियर पॉइंट, सेम लाइन का ही पार्ट है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया PQ पैरेलल टू BR। अब अगर PQ पैरेलल टू BR, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर ये ट्राइंगल चाहिए तो मैं यहां अलग से बना देता हूं, SB और R, और ये क्या है PQ, तो क्या आ जाएगा SB अपॉन PB, क्या आ जाएगा SP अपॉन PB इज इक्वल टू SQ अपॉन QR, यस और नो। दिस इज बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर जैसे कि हमें SP तो रिक्वायरमेंट है, तो ये तो चाहिए हमें, बट PB नहीं चाहिए, हमें SB चाहिए, SB चाहिए, PB नहीं चाहिए। लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम SB में PB ऐड कर दे, SP में PB ऐड करते तो SB मिल जाएगा, यस और नो। तो यहां पर हमें एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा। लेकिन क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली करने से क्या होगा, 1 ऐड करेंगे दोनों साइड। देखो ये प्रॉपर्टी को हम कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बट एज अ CBSE बोर्ड में ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो हम एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड करेंगे। तो अगर हम 1 डायरेक्टली ऐड करेंगे दोनों साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, SP प्लस PB अपॉन PB बचेगा।
तो sp प्लस pb तो sb बन जाएगा, लेकिन sp गायब हो जाएगा ना, जो न्यूमरेटर में जो टर्म रहता है तो गायब हो गया, और हमें तो sp का रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हम डायरेक्टली यहां 1 ऐड नहीं करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या जाएगा, pb अपॉन sp इज इक्वल टू qr अपॉन sq, टेकिंग रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? टेकिंग रेसिप्रोकल। ओके, तो अब यहां पर अब एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, तो pb अपॉन sp प्लस 1 इज इक्वल्स टू qr अपॉन sq प्लस 1, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। इज इट क्लियर? ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो pb प्लस sp अपॉन sp इज इक्वल टू qr प्लस sq अपॉन sq। तो यहां पर क्या आ जाएगा, pb प्लस sp तो हो गया sb अपॉन sp इज इक्वल टू qr प्लस sq इज नथिंग बट sr अपॉन sq। यस और नो? अब देखो यहां पर हमने रेसिप्रोकल इसलिए किया, देखो sp अभी मेंटेन है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होता है ना वो ऐड होके नया एक वैल्यू बन जाता है, तो वो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो तो गायब हो जाता है। इज इट क्लियर? अगर यहां पर हम डायरेक्टली प्लस 1 यहां कर देते तो sp गायब हो जाता, जैसे यहां पर pb गायब हो गया। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम पहले रेसिप्रोकल करेंगे फिर ऐड करेंगे, ताकि हमें जो टर्म्स का रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। इज इट क्लियर? तो यहां पर मुझे मिल गया sb अपॉन sp इज इक्वल्स टू sr अपॉन sq। तो हमें sp और sb तो मिल चुका है यहां पर, अब sc भी चाहिए और sp वापस एक बार चाहिए, तो ही तो हमें sp स्क्वायर मिलेगा। यस, अब ऐसा हमें एक ट्राइंगल और देखना है जिसमें हम ये बीपीटी यूज कर सकते। तो जैसे कि यहां पर देखो क्या दिया है, PR इज पैरेलल टू CA, PR इज पैरेलल टू CA। तो अगर PR इज पैरेलल टू CA तो उस हिसाब से BP बाय PC इज इक्वल टू BR अपॉन AR। बट जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए SC, तो SC तो इसमें तो आ नहीं रहा, जो ये ट्राइंगल हमने लिया, तो SC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये यहां पर कहीं ट्राइंगल में आ रहा है, और दूसरा SP भी तो चाहिए, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहां पर, हम ये ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो ये तो पैरेलल दिया है, ये तो हो जा रहा है, बट वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरा हम ये ट्राइंगल लेंगे जिसमें SP और SC आना चाहिए, तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला SPR, यस और नो, SPR। अब ध्यान दीजिए SPR जो ट्राइंगल है, ये SPSR ये P है, एंड यहां पर देखो ये CQ जो है, CQ देखो RP जो है या PR जो है वो AC को पैरेलल है। अब अगर PR AC को पैरेलल है तो ऑब्वियस है PR जो है वो CQ को भी तो पैरेलल होगा। यस, दिस इज पैरेलल, तो इसको भी तो पैरेलल होगा, सेम लाइन का ही पार्ट है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये CQ और PR जो होगा वो पैरेलल होगा। तो नाउ राइट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, SPR में हमें क्या मालूम है, वी नो दैट CQ इज पैरेलल टू PR, CQ जो है वो PR को पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि PR इज पैरेलल टू CA, ये तो गिवन है, एंड वी नो दैट C डैश Q डैश A दे आर कोलिनियर पॉइंट, सेम लाइन का ही पार्ट है, तो ये भी पैरेलल ही होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया पैरेलल। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या मिलेगा हमें यहां पर, देखो SC अपॉन CP इज इक्वल टू SQ अपॉन QR, दिस इज बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इज इट क्लियर? तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ओके, अब अगेन जैसे कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है एक तो SP का रिक्वायरमेंट है और दूसरा SC का रिक्वायरमेंट है। तो अगेन देखो SP जो है मुझे SC प्लस CP से मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा प्लस 1 करके, लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा SC को मुझे मेंटेन करना है। यस, तो SC को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल करके तो ये क्या जाएगा, CP अपॉन SC इज इक्वल टू QR अपॉन SQ, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो टेकिंग रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? ओके, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो अब यहां पर एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, तो CP अपॉन SC प्लस 1 इज इक्वल्स टू QR अपॉन SQ प्लस 1। यस, तो एडिंग 1 on both the sides. Is it clear? Okay. So cross multiply करेंगे तो आ जाएगा CP plus SC upon SC is equal to QR plus SQ upon SQ. तो अब जैसे CP plus
C is nothing but SP upon SC is equal to QR plus SQ is nothing but SR upon SQ. Yes or no? Okay. तो यहां फाइनली हमें SP upon SC मिल गया. अब देखो यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड में जो रिजल्ट आया हमें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो SB upon SP is equals to SR upon SQ और यहाँ SP upon SC is also equals to SR upon SQ. तो SR upon SQ दोनों में ही कॉमन है. यस और नो? तो ऑब्वियस है अगर ये दोनों ही SR upon SQ को इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे. यस और नो? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. इज इट क्लियर? तो अब क्या करेंगे यहां पर फ्रॉम 1 and 2 थर्ड फ्रॉम 1 and 2 हमें ये रिजल्ट मिलेगा दैट SB upon SP is equal to SP upon SC. यस और नो? ये दोनों का ही लेफ्ट साइड जो है वो सेम हो जाएगा बिकॉज दोनों ही SR upon SQ को इक्वल है. इज इट क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SB into SC is equal to SP into SP is SP square. That is nothing but SP square is equal to SB into SC. Hence proved. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो बहुत सारे में ऐसा होता है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके आपका काम हो जाता है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे और प्रोपोर्शन में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाता है. तो जैसे कि यहां पर हमने देखा कि SP जो है दो ट्राइंगल्स में तो आ रहा है ऐसे, लेकिन SB और SC डायरेक्टली ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है. डायरेक्ट वे में तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बेटर हम दूसरा कोई अप्रोच फॉलो करें. तो यहां पर हमने BPT यूज किया. यस, क्योंकि हमें साइड्स ऐसे पैरेलल दिए गए थे तो वो हमने अप्लाई किया, तो वहां पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा. तो हमने यहाँ पर BPT वाला जो अप्रोच है वो अप्लाई किया. होप यू हैव अंडरस्टूड. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.